आई जस्ट होप मेरी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही होगी जी। तो हाँ जी, कैसे हो जी आप सभी। तो जितने भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी सीनियर्स को कि अपने पर्सन्स को, अगर आपकी टीम में कोई पर्सन अभी रह चुके हैं, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करा दीजिए जी, क्योंकि हम है ना बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे जी, है ना, और प्रॉपर रेडी होके आज के सेशन को अटेंड करने के लिए बैठे होंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी ना, क्योंकि आज आप सब टॉपिक देख के आए होंगे जी, आपको आपके सीनियर्स ने, जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड किया है, उन्होंने बताया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जी, वो है वाई फॉर एवर। तो देखो, आज कुछ ऐसा कोई एज सच आपको मैं ना बात करूं कि मैं कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं जितने भी न्यू पर्सन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगी कि आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हम बातचीत करेंगे। ठीक है, नो डाउट आप अपने घर पे बैठे हैं ना, मुझे यूट्यूब के थ्रू सुन रहे हो। ठीक है, आप मुझे है ना डायरेक्टली नहीं मेरे पास कनेक्टेड, बट आपने यही फील करना है कि अब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ और आपने उस बातचीत का आंसर अपने आप को देना है। ठीक है, और वो बात मेरे तक पहुंच जाएगी, आप जो भी फील करोगे आपने बस एक कहते हैं ईमानदारी के साथ आज के सेशन को लगाना है। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी जो आज आपको समझने को मिलेगी, फील करने को मिलेगी, है ना। क्योंकि आज के टाइम इंडिया में बात करें, इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है जी, हर इंसान आज अच्छा एजुकेशन ले चुका है, बट कहीं ना कहीं करियर के मामले में देखें तो हम करियर के मामले में बहुत पीछे हैं जी, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने करियर को लेके परेशान रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, है ना, कि मैं लाइफ में चाहती बहुत कुछ हूँ बट वो अचीव नहीं कर पा रही। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है कि हमें एक राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती। हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, हमें कोई करियर के रिगार्डिंग एडवाइस देने वाला नहीं होता कि हाँ जी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेटर है, क्या ऑप्शंस मेरे लिए हो सकते हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग में हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जी, कि हमें अगर करियर चूज करना है तो किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हम एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करके अपना करियर बना सकते हैं, कैसे हम ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप डायरी पेन अपने साथ लेके जरूर बैठना जी, क्योंकि 1 घंटे में ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे, पर 1 घंटे में की गई बातें आप बाद में शायद भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेंगी किस चीज के बारे में डिस्कशन किया था। बट अगर आपके पास डायरी पेन होगी तो आप हर चीज नोट कर पाओगे, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपने उसको दोबारा एक बार पढ़ना तो आपको बहुत सारी चीजें फील होंगी, और आप एक सही डायरेक्शन तो चूज कर ही पाओगे, बट आप अपना अच्छा करियर भी बिल्ड कर पाओगे। तो मेक श्योर अगर आपके पास अभी तक डायरी पेन नहीं है तो जल्दी से जल्दी डायरी पेन उठा लीजिए जी। बाकी है ना, बहुत सारे लोग होंगे जो लेट के लगा रहे होंगे, है ना, ऐसे जैसे हम कोई मूवी देख रहे होते हैं वो वैसे ट्रेनिंग अटेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, देखो आप फिर उतना वैल्यू इस ट्रेनिंग की नहीं ले पाओगे जी। तो आपने ऐसे प्रॉपर, है ना, देखो मैं भी अगर ट्रेनिंग देने आई हूँ प्रॉपर रेडी होके, प्रोफेशनल वे में आपको मीटिंग देने आई हूँ, तो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि अगर आप इस ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो प्रॉपर एक बैठ के अच्छे से, है ना, डायरी पेन लेके प्रॉपर, है ना, इस ट्रेनिंग को अटेंड करना, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस ट्रेनिंग का बेनिफिट ले सके। ठीक है जी, तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। मैं दोबारा आप सबका वेलकम करना चाहूंगी। तो मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, काइंडली, है ना, एक बार मुझे कोई सीनियर कंफर्म कर दीजिए जी, क्या मेरी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। हाँ जी, एक बार मुझे, है ना, व्हाट्सएप पे कोई सीनियर काइंडली मैसेज कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है ना। तो देखो जी, आज की ट्रेनिंग आप अटेंड करने आए हो ये जानने के लिए कि वाई फॉर एवर, बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगर आप 1 घंटे की फुल ट्रेनिंग प्रॉपर अटेंशन के साथ अटेंड कर लोगी जी, तो आपका लास्ट में आप पता क्या बोलोगे, वाई नॉट फॉर एवर, क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल हमें फॉर एवर करनी ही करनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम मनदीप कौर है, बेसिकली मानसा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में मेरी इंट्रोडक्शन अच्छे से दी गई है, बट कुछ लोगों ने शायद वो नहीं, है ना, प्रॉपर सुना होगा, तो मैं दोबारा थोड़ा सब चीजें अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी पुरानी वीडियो हो चुकी है जी, उसमें काफी चीजें अपडेट हो चुकी है। तो मानसा पंजाब से बिलोंग करती हूँ जी, है ना। आज से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को देखा था आप ही लोगों की तरह। ठीक है, वही सेम जो बचपन से सिखाया जाता है, मेरा भी माइंडसेट वही था कि पढ़ो लिखो अच्छी सरकारी नौकरी करो, एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ऑफिसर रैंक मिल गया, लाइफ सेट हो गई। तो मैं भी उसी चीज के पीछे भाग रही थी जी। ठीक है, बट करते करते सब चीजें ट्राई करने के बाद, है ना, बाय चांस लाइफ में फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट आया आज से 4 साल पहले। ठीक है, स्टार्ट करने के टाइम मेरे मन में भी बड़े सारे सवाल थे जी। सवाल यही थे कि हाँ मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, है ना, और ये काम ऐसे लगता था, है ना, बाहर आसपास यही सुना था, ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये तो ऐसा वैसा बिजनेस है ना, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, ये सुनी हुई थी चीजें। बट मैंने सुनी सुनाई बातों पे नहीं गई जी, मैंने नॉलेज ली, मैंने ये ट्रेनिंग्स अटेंड की, मैंने समझा कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या।
ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये बिजनेस में है ना क्या क्या चीजें हैं, क्या कंपनी का मेन है ना रोल है, क्या सारी चीजों के बारे में जब मैंने अच्छे से नॉलेज ली, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स को समझा है ना, ऐसे ही वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगा के प्रैक्टिकल पॉइंट्स को समझा, तब मुझे जाके रियलाइज हुआ जी कि ये तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो मैं बचपन से सोच रखती थी कि मुझे एक अच्छी ऐसी लाइफ बनानी है जिसमें मुझे कभी पैसों के मामले में ना सोचना पड़े, मेरे पास एक अच्छी टाइम फ्रीडम, एक अच्छी लग्जरी लाइफ में जो जीना चाहती थी, मुझे फॉरएवर का कंसेप्ट देख के समझ आया कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे पावर रखता है वो सारी चीजें अचीव करवाने की। और आज 4 साल में लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है जी, भगवान की कृपा से और टीम फायर 64 के सपोर्ट की वजह से आज ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं कि ना आज मुझे पैसों के मामले में कभी अपनी लाइफ में कोई टेंशन है जी, ना ही टाइम को लेके कोई टेंशन है। मैं अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे पा रही हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ, ट्रैवल कर पा रही हूँ, जो एक बेसिक फ्रीडम एक लड़की को चाहिए होती है ना कि हाँ अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाए, आज वो सारी चीजें मुझे है ना मिली। क्यों? क्योंकि मैं टीम फायर 64 का पार्ट बनी, जिस टीम फायर 64 का आज आप लोग पार्ट बनने वाले हो। और रिसेंटली है ना मैंने अपना सोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और मैं प्राउडली बोलना चाहूंगी, इससे पहले आप अगर वीडियो देखी थी उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि है ना मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई की, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती थी, बट अभी है ना रिसेंटली मेरा सोरिंग मैनेजर लेवल हुआ। ठीक है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि है ना जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसे लगता था कि हाँ यार कैसे ये सब चीजें होंगी, है ना करना बहुत कुछ चाहते थे बट रास्ता नहीं पता था। बट जैसे जैसे हमारे ये सीनियर्स की ट्रेनिंग्स अटेंड करते गए, जैसे जैसे सीनियर्स ने गाइड किया वैसे वैसे करते गए, तो आज सब कुछ पॉसिबल हो गया। तो आज खुद की लाइफ तो चेंज हुई हुई, बट दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाई, गाइड कर पाई इसी कंसेप्ट की वजह से, ताकि वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। ठीक है जी, तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। तो देखो स्टार्टिंग में एक बहुत ही अमेजिंग कोट से करना चाहूंगी, ये मेरा फेवरेट कोट है। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगी जी ध्यान से इसकी इसका मीनिंग समझना, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, कहते हैं मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज दे एम टू हाई एंड मिस, बट बिकॉज दे एम टू लो एंड हिट। इसका मतलब देखो क्या है जी, कि ज्यादातर लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने बहुत बड़ी सोच रख ली और वो उतना अचीव नहीं कर पाए। ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल होते हैं जी क्योंकि वो बहुत छोटी सोच रख लेते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाऊंगी, कईयों के है ना सर के ऊपर से चली होगी ये बात कि इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो क्या होता है ना, आज हमारी सोसाइटी की सोच ऐसी बन चुकी है कि हमें ना कहीं ऐसे बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं, चादर देख के पैर पसारो, बड़ी बड़ी बातें मत कर, है ना। हमें कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि भाई बड़ा करना हमारे बस की बात नहीं है, अमीर लोग ही लाइफ को जी सकते हैं, है ना। हम मिडिल क्लास बंदे हैं, हमें अपनी लाइफ में बस एवरेज एक रोटी पानी मिलता जाए इतना ही काफी है। हमारे आसपास की सोसाइटी हमारे दिमाग में ये बातें डालनी स्टार्ट कर देती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता नहीं चलता लाइफ में करें क्या ना करें, तो हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाइड करने लग जाते हैं। हम अपने ड्रीम्स को छोटा करना स्टार्ट कर देते हैं कि छोड़ो यार ड्रीम लाइफ, एक एवरेज लाइफ मिल जाए। कहीं ना कहीं कई लोग अपने आप को ये तक प्रिपेयर कर लेते हैं कि यार 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए ना तो बस बहुत है। तो क्या होता है, 10-15 हजार की नौकरी की सोच रखते हैं, वो मिल भी जाती है जी। ठीक है, तो एक बार उनको क्या लगता है कि हाँ यार मुझे तो यही चाहिए था, वो मिल गया। बट थोड़े ही टाइम बाद जब रियलिटी उनके सामने आती है तो उनको फील होना स्टार्ट होता है कि यार मेरी तो लाइफ खराब होगी, 10-15 हजार में तो मेरा कुछ नहीं बन रहा। पर प्रॉब्लम कहाँ हुई, क्योंकि उसने बहुत छोटी सोच रखी और उस चीज को अचीव कर लिया। बट वही पर्सन अगर सोच रखता कि यार मुझे तो महीने का 1 लाख कमाना है, क्या करूं कैसे करूं, पहले वो सोच बनाई होती तो उस चीज को अचीव करने जाते ना, मैं कहती हूँ 1 लाख की सोच रखते 50 हजार तक तो पहुंच जाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने अपनी सोच को बहुत छोटा कर रखा है जी। आज यहाँ बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे जिनको यही होगा कि हाँ यार एक छोटी मोटी सी नौकरी मिल जाए बस, और क्या चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लाखों चाहिए, मुझे नहीं लग्जरी गाड़ी चाहिए, एक्चुअल में चाहिए सबको। बट रियलिटी में ये क्यों हो गया, क्योंकि सोसाइटी की सोच ऐसी बन चुकी है, तो हमने भी अपने ड्रीम्स को मारना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ी गलती है जी, अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो हम कभी भी बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपने ड्रीम्स को मारना नहीं है, जगाना है। आज हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले यही चीज है, आपका एम बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने स्टार्टिंग जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था, मैं कहा यार कोई लड़की यहाँ सोरिंग मैनेजर तो दिख ही नहीं रही। तब मेरे दिमाग में था कि हाँ यार एक दिन सोरिंग मैनेजर भी करेंगे, और अगर बड़ा टारगेट सोचा था तो वो अचीव हुआ। ये भी कुछ बड़ा नहीं है, इसके आगे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, वो भी सारी चीजें अचीव करेंगे। पर अगर बड़े टारगेट्स रखेंगे तभी उनको हिट कर पाएंगे जी। बट अगर सोच ही छोटी कर ली, पहले छोटी सी चीज से अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया, फिर बाद में बहुत पछतावा होगा। अभी एक टाइम के लिए आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, तो मेरे पास ना आप सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीजें हमें पता होती हैं बट हम उसको रियलाइज नहीं करते। तो आज हम इस मीटिंग में, जैसे मैंने कहा था कि हम कोई लेक्चर देने नहीं बैठे जी, हम बातचीत करने बैठे।
ठीक है, हम कुछ डिस्कशंस करने बैठे हैं अपने करियर के रिगार्डिंग। तो यहाँ मुझे जो सुन रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और अपने करियर के लिए सोच रहे हैं। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा होगा, कोई और कहीं ट्राई करने का सोच रहा होगा। बहुत सारे पर्सन होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, और बहुत सारे होंगे जो ऑलरेडी कोई ना कोई अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे होंगे। तो हर कैटेगरी के लोग आज मुझे सुन रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे क्वेश्चंस आपके रिलेटेड ही होंगे, बट इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए स्पेशली होंगे। तो आपने बस एक चीज नोट करनी है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर आप यस दे रहे हो। ठीक है, अगर वो यस होगा आप उस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि हाँ यार ये क्वेश्चन का आंसर मेरा यस है। और अगर वो यस आपने है ना कि आप रिलेट कर पाए कि हाँ यार ये तो मेरी बात हो रही है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको ऐसे लगेगा यार ये तो मेरी बात कर रही है, तो अगर आपको फील हुआ तो फिर आपने और भी ज्यादा टेंशन से आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, क्योंकि आपको फिर उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलने वाले है ना। तो सबसे पहले है ना, आप कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपनी फैमिली या सोसाइटी से कुछ चीजें, कुछ टॉन्ट डेली सुनने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि यार तू इतना केयरलेस क्यों है। ठीक है, क्यों तो तुझे है ना सारा दिन तू आलतू फालतू है ना इधर उधर गेड़ियां लगाता रहता है, इधर घूमता रहता है। लड़कों को स्पेशली ये चीज बोली जाती है कि तू तू अपने करियर को लेके सीरियस ही नहीं है ना, तेरे को पढ़ाई की टेंशन कुछ नहीं, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। कब तक तेरा ऐसा चलेगा, कब तू अपनी लाइफ को लेके सीरियस होगा। है ना, सुबह उठने को लेके बहुत ज्यादा है ना पेरेंट्स से डांट पड़ती रहती है कि कुछ तो कर ले, निकम्मे सारा दिन है ना बस बेड पे लेटा रहता है, कुछ नहीं करता। कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है। कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है यार सारा दिन फोन पे लगी रहती है, सारा दिन फोन चलाता रहता है, कुछ तो कर ले लाइफ में, क्या रखा है इस फोन में, सुनने को मिलता है जी। है ना, अभी मुझे पता है जो लोगों को ये डेली ये चीजें सुनने को मिलती है ना उनके फेस पे एक स्माइल होगी कि हाँ मैम सच्ची बात है, ये तो डेफिनेटली गालियां पड़ती रहती हैं। कितने लोगों को ये गालियां पड़ती रहती है, ये सुनना पड़ता है कि सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, इस ये तो अपना, इसको तो अपने करियर की कुछ टेंशन ही नहीं है ना, तू कुछ कर ले, कुछ सीख ले। है ना, और उसमें सबसे बड़ी चीज दूसरों की एग्जाम्पल देना कि वो देख उनका बेटा, देख है ना उसने जॉब कर ले लियो, वो देख उनका बेटा पढ़ाई में कितना होशियार है, उनके बच्चे ने देख क्या कर लिया। अरे एक तू है, तू कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। क्या आपको ये सुनने को मिलता है जी? हाँ जी। अभी तक आप इसको मजाक में लेते होगे, बट अंदर से फील करके देखो कि आपको बुरा लगता है कि हाँ यार मुझे क्यों बोला जाता है। और उस टाइम फिर आपके मन में एकदम से ख्याल आता है जब आपको ना ये चीजें सुनने को मिलती है, चाहे रिश्तेदारों से, चाहे पड़ोसियों से, चाहे घर वालों से। तो क्या आपके मन में आता है यार नहीं यार बहुत हो गया, अभी कुछ करते हैं? फील करते हो जी? फिर आपको होता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, है ना, अभी बहुत सुन लिया, अभी इनको प्रूव करके दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूँ, जो मुझे ऐसे टॉन्ट मारते हैं ऐसे करते हैं मैं इनको कुछ करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। क्या आप सोचते हो जी ऐसा? ठीक है, तो उसी टाइम आपके मन में आता होगा करूं क्या, जॉब करूं, बिजनेस करूं, करना क्या चाहिए, फिर आप उस चीज के बारे में सोचते हो। सोचते हो जी? और फिर अगर सोचते हो तो कितने ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने ये सोचा कि मुझे मिलीनियर बनना है। हाँ जी। आप, मैं आपको सुन नहीं पा रही ऑब्वियसली, आप मुझे बता नहीं पा रहे, बट आपने अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछने हैं, क्या आपने सोचा है जी? और अगर सोचा है मिलीनियर बनने का, क्या आपने कभी कैलकुलेट करके देखा है कि आज आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसके बाद आपको पता है, मान लो कोई लोग बीएससी कर रहे होंगे, उनको होगा कि हाँ भाई बीएससी करने के बाद एमएससी करूंगा, जब पर्टिकुलर इस फील्ड में जाना है, जो भी आप जॉब है ना आज जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या आपने कभी कैलकुलेट करके देखा है कि उस अगर वो जॉब आपको मिल भी जाती है तो कितने टाइम में आप वहां मिलीनियर बन पाओगे? क्या कई लोग होंगे जो बिजनेस करने का सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो अपना खुद का बिजनेस करना है, तो क्या आपने कैलकुलेट करके देखा है कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने टाइम में आप वहां मिलीनियर बन पाओगे? कितने लोगों ने कैलकुलेट किया जी? हाँ जी। तो आपने अपने आप से ये पूछना है। मुझे पता है, मुझे इन चीजों के आंसर पता है, क्योंकि है ना मैं डेली 4 सालों से बहुत लोगों से मिलती हूँ, वो मुझे पर्सनली इन चीजों के आंसर भी देते हैं कि मैम हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। जब जिन्होंने सोचा था कि हाँ मैम सुनने में अच्छा लगता है, चाहते हैं कि मिलियनर बने, बट पॉसिबल नहीं लग रहा मैम, बहुत साल लग जाएंगे, और बिजनेस में तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो तो हमारे बस की बात ही नहीं है। ठीक है, और वही हमारे मन में आता है यार फिर करें तो क्या करें, है ना। कितने लोग हैं जो हमेशा अनसर्टेन फील करते हैं कि अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो वो एकदम से ब्लैंक से होंगे होंगे यार, फिर वही तो समझ नहीं आ रहा करें क्या। ठीक है, अगर जॉब में मिलियनर बन नहीं पा रहे, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो नौकरी मिल ही नहीं रही, मिल जाए तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो रही, सालों सारी जिंदगी निकल जाएगी ये चीजें करने में। और बिजनेस के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, ना लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, ना कोई आइडिया, ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो आपको अपने फ्यूचर की टेंशन होती है जी? क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं फील होता यार मैंने इतनी मेहनत भी कर ली, पता नहीं कल को मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे तो बहुत फील होता था जी।
ठीक है, जब भी मैं सोचती थी यार मेरे घर वालों ने लाखों रुपए मेरी स्टडी पे इन्वेस्ट कर दिए, कल को अगर मेरा कुछ ना बना तो ना मैं क्या करूंगी। मुझे तो स्ट्रेस हो जाता था ये चीज सोच के कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मुझे अपना करियर बनाना ही बनाना है, मुझे जो अपनी ड्रीम लाइफ है उस तक पहुंचना है। क्या आप भी ये फील करते हो जी? मुझे पता है यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनका आंसर होगा यस मैम, ये बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। और यही टेंशन रहती है क्या करें, जॉब करें, बिजनेस करें, या करें क्या एक्चुअल में। क्योंकि रियलिटी है ना, आज मैं जॉब बिजनेस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज को समझते होंगे। प्रॉब्लम यही है जी, आज हर हर इंसान को क्या है कि जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल गई, जब मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। बट क्या आपने प्रैक्टिकली चेक करके देखा जो डिग्री आप ले रहे हो, चाहे आज आप बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल वही सेम डिग्री ले रहे हैं? लाखों करोड़ों लोग। ठीक है, मैं जस्ट एक कैलकुलेशन से आपको बताती हूँ, है ना, एक रैंडम एग्जांपल। मान लो एक बीएड डिग्री बात करें, है ना, बीएड डिग्री स्पेशल किस चीज के लिए होती है? टीचर बनने के लिए। कभी कैलकुलेट, कभी गूगल पे सर्च मार के देखा जी कितने लोग एक साल में बीएड की डिग्री लेते हैं? और कंपैरेटिवली कितनी नौकरियां निकलती है, कितनी पोस्टें टीचर्स की निकलती है? ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट कैलकुलेशन के लिए मैं रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लो इस साल 1 लाख लोगों ने बीएड की डिग्री ली। ठीक है जी, अभी उसमें से गवर्नमेंट ने पोस्टें निकाली थी 10,000, 10,000 लोगों को नौकरी मिल गई। अगले साल क्या होगा? अगले साल मान लो 1 लाख लोगों ने और वो सेम डिग्री ली, तो 2 लाख में से 10,000 लोगों को जॉब मिल गई। अगले साल फिर कितनों को मिलेगी? 10,000 को। तो ऐसे ही करते 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 पढ़े लिखे लोगों की गिनती तो बढ़ती जा रही है, बट एज कंपेयर क्या नौकरियां बढ़ रही हैं? नहीं। उसी वजह से हम क्या करें, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चांसेस कम होते जा रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। ये तो मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन के लिए 1 लाख की बता रही हूँ जी, पर ये गिनती बहुत बड़े लेवल पे है। तो इसी वजह से आज हम वही चीज, आज जो एग्जाम की प्रेपरेशन भी करवा रहे हैं ना, उनसे जाके पूछना कि चांसेस कितने हैं, वो आपको खुद बता देंगे जी 0.1%, कोई कहेगा 1% चांस है ना, कि आज आप जिस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं कल आपको वो नौकरी मिले। देखो मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए यहाँ नहीं आई, मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आई हूँ। जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी मैं ऑलरेडी एग्जाम क्लियर भी कर रही थी जी। ठीक है, मैंने है ना बहुत सारे एग्जाम दिए हैं जिसमें से कुछ एग्जाम मैंने क्वालिफाई भी किए हैं। बट प्रैक्टिकल बात वही है कि हाँ कितने लोग हैं, आज लाखों में से आपको एक बनना पड़ेगा कोई अच्छी नौकरी लेने के लिए। और सवाल ये है कि क्या वो नौकरी लेने के बाद भी आप वैसी लाइफ जी पाओगे जैसे जीनी है। मेरा फॉरएवर में आने का रीजन क्या था जी? क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर की ना में जाना चाहती थी, मैं चाहती थी बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर रैंक लूं। बट जब मैंने ये चीजें, जब मैंने ये वाई की ट्रेनिंग लगाई थी, तो मुझे जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आज जिस चीज के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, कल को अगर आपको वो चीज मिल भी गई, क्या आपको, आप उस लाइफ से सेटिस्फाइड हो पाओगे? आप जाके चेक करो, मुझे बोला गया कि चेक करो जाके, आज जिस बंदे ने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ को जाके चेक करो। मुझे जब ये पूछा गया, जब मैंने वो चीज को थोड़ा सा नोट किया, तो मुझे लगा नहीं यार मुझे तो ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। वहां मुझे क्या दिखा, सुबह जाओ भाई 7:30, रात को शाम को 5, 5:30 बजे तक आपकी जॉब है ना, और लाइफ टाइम आपको वही सर्कल में काम करना है, सिर्फ सैटरडे संडे की आप वेट करते रहोगे कि संडे को छुट्टी आएगी, और फिर वही टेंशन के आगे मंडे, है ना, फिर जॉब पे जाना है। और एज अ गर्ल मुझे पता था फ्यूचर में मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी है, मुझे घर भी संभालना है, मुझे फ्यूचर में, है ना, एक टाइम आएगा जब मुझे बच्चे भी संभालने पड़ेंगे। तो जब मैं कंपेयर करके देख रही थी क्या मैं अपनी लाइफ को जी पाऊंगी, आंसर इज नो। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार जिस चीज के लिए मैं दिन रात एक कर रखा है मैंने, जिस जॉब को लेने के लिए, बट अगर वो जॉब मिल भी गई तो मैं तो एक फंसा हुआ महसूस करूंगी, मैं कभी लाइफ में खुश नहीं हो पाऊंगी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आगे का तो सोचा ही नहीं था, मैं तो जस्ट ये सोच रही थी हाँ पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो। मैं सेम आपको बोलूंगी जी, आज आप जो भी फील्ड में जाने का सोच रहे हो ना, जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो कि आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, पहली बात तो चांसेस ही बहुत कम है कि हमें वो मिल पाए। बट मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर आप कह रहे हो कि हाँ भाई मैं दिन रात मेहनत करके, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ले लेते हैं, आप उधर ना अपनी जॉब कहना अचीव भी कर लोगे, आप वो जो टारगेट है वो अचीव भी कर लोगे, पर क्या लगता है आप अपनी ड्रीम लाइफ जी पाओगे जी? जरूर अपने आप से ये पूछना, क्योंकि हम कभी भी इस चीज को, है ना, नोटिस ही नहीं करते। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोगों से जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, वो कहते हैं मैम मेरा ड्रीम है ये चीज अचीव करना। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई हाँ कैसी लाइफ होगी उसके बाद तेरी, और वहां पता चलता है कि उन्होंने वो तो सोचा ही नहीं, उनको वैसे जस्ट टारगेट रख लिया। बट ऐसा नहीं होता जी। आज आप जो भी चीज, है ना, जहां भी आप जिस भी फील्ड में मेहनत करने के लिए आ रहे हो ना, आपको ये चेक करना है कि आज के 5 साल बाद आपकी लाइफ वहां क्या होने वाली है। सेम गोज टू बिजनेस। अब बिजनेस करना चाहते हो, मान लो आपके पास कोई बिजनेस का आइडिया कि मुझे इस चीज का बिजनेस करना है, चेक करो कि हाँ आज अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो क्या क्या चीजें होंगी, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए।
है ना। लाखों करोड़ों से कम कोई बिजनेस में बातचीत ही नहीं होती जी। और कितने परसेंट चांसेस हैं कि लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके भी आप उस बिजनेस को चला पाओ। और कैसी लाइफ जियोगे अगर आप वहां, है ना, बिजनेस चला भी लेते हो, फिर भी आपकी लाइफ कैसी होगी। कंपेयर करके देखो जी उन चीजों को, तब आपको समझ आएगा। और रही बात, है ना, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बातचीत भी कर रही थी कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, क्या वो एक बेस्ट लाइफ जी रहे हैं? क्या एक सेटिस्फाइड है? जितने पर्सन हमारे बीच में यहाँ हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछो क्या आप खुश हो जी? जब आप बोर हो चुके हो वही सेम सेम काम कर 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 कर, आपको भी टेंशन रहती है हर दिन कि हाँ यार वही, है ना, सेम काम कर करके बॉस की गालियां सुन सुन, है ना, फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे, है ना, ऐसे टेंशन रहती है यार कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए, और एक लिमिटेड सैलरी में फंसे हुए महसूस कर रहे हो कि हाँ जी 1 तारीख को सैलरी मिलती है, 10-15 तारीख तक ही वो सैलरी तो खत्म हो जाती है, और आधा महीना हमारा जाता है दूसरों से हेल्प लेने में। और फिर वही होता है कि, है ना, कि सैलरी आएगी और उसे एक सैलरी के अंदर हम ना फंस चुके हैं कि हाँ भाई हर चीज को सोच समझ के करना पड़ रहा है, यहाँ इतना खर्चा, यहाँ ऐसे, यहाँ वैसे। तो ऐसे लग रहा है कि नहीं यार ऐसे तो लाइफ नहीं चल पाएगी, ऐसे तो सारी उम्र सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते रह जाएंगे। क्या आपको ये फील होता है जी? ठीक है। और रही बात जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप कंपटीशन फेस कर रहे हो बिजनेस में? क्या आज को एक पर्सन 20 लाख रुपए लगा के अपना शोरूम ओपन करता है, उसी के सामने कल को कोई 50 लाख रुपए लगा के भी अपना शोरूम ओपन कर सकता है? कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और उसकी वजह से रनिंग कॉस्ट, एक्सपेंसेस बिजनेस के बढ़ते जा रहे हैं, बट जो प्रॉफिट है वो बढ़ता नहीं जा रहा जी। क्या आपको लगता है आप जो बिजनेस कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग है? हाँ जी, पूछिए अपने आप से ये सवाल, है ना। और चौथी कैटेगरी आती है जी एक हाउस वाइफ की कैटेगरी। बहुत सारी हाउस वाइफ मुझे सुन रही है ना, जो सुबह से लेकर रात तक घर के काम करने में, बच्चों को संभालने में सारी जिंदगी वो ऐसी निकाल देती हैं। बट आज जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो एक्चुअल में मजबूरी में हाउस वाइफ है, वो एक वेल एजुकेटेड वुमेन्स है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी जी, क्या आप सच में खुश हो? ठीक है। क्या आपको फील नहीं होता कि यार हाँ मैंने इतनी स्टडी सिर्फ खाना बनाने के लिए की थी? हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रही खाना बनाना गलत बात है, घर संभालना गलत बात है, पर क्या आपको फील नहीं होता कि हाँ यार मुझे 100 रुपए के लिए भी हेल्प मांगनी पड़ रही है ना, मांगना पड़ रहा है अपनी फैमिली से, मिन्नतें तरले करने पड़ रहे हैं कोई चीज खरीदने के लिए टाइम, उस टाइम आपको फील हो डेफिनेटली होता होगा कि हाँ यार नहीं, मैं काश मैं कमाती होती, काश मैं इंडिपेंडेंट होती और मैं अपने खर्चे खुद उठा पाती। क्या आप ये चीजें फील करते हो कि नहीं करते? है ना। आई नो आपके आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए यस होंगे। ठीक है। तो ये तो थी जो प्रॉब्लम्स, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में हम लाइफ में चाहते क्या है। ठीक है। आप यहां भी अपने आप को यस और नो बताना, क्या आप ये चीजें चाहते हो कि नहीं? क्या आप चाहते हो कि हेल्थी लाइफ जीना, ठीक है, जिसमें आप फिट हो, हेल्दी हो, है ना, एक रिलैक्स माइंड सेट है ना, टेंशन फ्री वाली लाइफ क्या आप जीना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आप कमाओ, कि आपको कोई भी चीज खरीदने के टाइम सोचना ना पड़े? ठीक है। ये कहते हैं ना, हम मॉल में जाते हैं जी, कोई चीज दूर दूर से बड़ी पसंद आती है, यार वो चीज बड़ी पसंद, बड़ी अच्छी है, जब पास जाके प्राइस टैग देखते हैं तब क्या होता है, नहीं यार इतनी भी अच्छी नहीं, क्यों? क्योंकि बजट से बाहर हुई। पर वहां आपको फील होता है ना, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि यार मैं ये चीज खरीद लेती। सभी ने कभी ना कभी ये चीज फील किया होगा। मैंने फॉरएवर में आने से पहले मैंने ये बहुत बार चीजें फील की, यार ये चीज बड़ी अच्छी है, बट अगर मेरे पास पैसा होता ना मैं जरूर खरीदती। बट आज फॉरएवर की वजह से आज किसी भी चीज को खरीदने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता, बस पसंद आनी चाहिए। ठीक है। जो चीज पसंद आई उसी टाइम खरीद सकते हैं। तो क्या आप चाहते हो जी कि हाँ आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं? क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो? ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो कि हाँ यार ये कंट्री कितनी अच्छी है, ये, है ना, लोकेशन कितनी अच्छी है, क्या आपका नहीं दिल करता कि यार वहां पर जाए? जरूर करता होगा जी। क्या आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो कि हाँ यार अपने माँ बाप को भी घुमाए फिराएं, जो अपनी सिटी से कभी बाहर नहीं निकले उनको ट्रैवल करवाएं, उनको दुनिया दिखाएं? क्या आपका दिल नहीं करता जी? डेफिनेटली करता होगा। क्या आप चाहते हो कि आपको अपनी अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाए, आप लोग आपकी, है ना, लोग आपको एज अ रोल मॉडल माने, आपकी एग्जाम्पल दी जाए कि हाँ यार बेटा हो तो इसके जैसा, बेटी हो तो इसके जैसी? क्या आप वो प्राउड फील करना चाहते हो जी? क्या आप चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट में जो इनकम की सप्लाई है वो चलती रहे, चलती रहे, आपको कभी देखना ही ना पड़े कि मेरे अकाउंट में पैसा है या नहीं? और एज अ हाउस वाइफ क्या आप चाहते हो कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, एक आइडेंटिटी हो, आप सिर्फ एज अ हाउस वाइफ बन के नहीं, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस, है ना, एक कह सकते हो इंडिपेंडेंट वुमेन आप बनना चाहते हो कि नहीं बनना? ये है हमारी ख्वाहिशें जो हम चाहते हैं, है ना। हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स ने प्राउडली बोलने के ये है हमारे बच्चे, सभी चाहते तो यही है जी। ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें पॉसिबल है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं मैम चाहते तो बहुत कुछ है बट ये थोड़ी होगा। पर मैं आपको बता दूं जी, सब कुछ पॉसिबल है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, आप पीस ऑफ माइंड, एक टेंशन फ्री लाइफ, एक सिक्योर फ्यूचर, इंप्रूव लाइफस्टाइल, फैमिली हॉलिडे हो गया, रिकॉग्निशन, बहुत सारी चीजें आप फॉरएवर के थ्रू अचीव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जी उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
पर आप मुझे एक चीज जस्ट बताइए, जो भी हमने अभी बातचीत करी, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की, या जो हम ख्वाहिशें अपने रखते हैं, जो ड्रीम लाइफ हम कहते हैं, अभी हाँ पैसा हो गया, अच्छी टाइम फ्रीडम, अच्छी लाइफ को एंजॉय करना, जो हम चाहते हैं, क्या आज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको दिख रहा हो कि यार लोग ये सारी चीजें अचीव कर, जस्ट अपने आप से पूछो, जो भी आज आपके बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, वो टारगेट होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप जस्ट अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या वहां जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो उनके पास ये सारी चीजें हैं या नहीं? ठीक है, मुझे पता है आंसर होगा नो मैम, है ना। फॉरएवर जो ज्वाइन करते हो क्या, वो तो ऑब्वियसली उनके पास है, बट जो लोग हमारे बीच में न्यू है, तो वो यही सोच रहे होंगे नहीं मेरे पास तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे ये सब कुछ पॉसिबल हो, क्योंकि अगर होता तो आप ऑलरेडी कर रहे होते या कर चुके होते, तो आप यहाँ ना बैठे। ठीक है जी। तो इसके लिए अगर बात करें, फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। ठीक है, क्यों है, क्यों फॉरएवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले टू मेजर ट्रेंड इन इंडिया, है ना, कहते हैं टाइम के साथ बहुत चीजें बदलती हैं, और अगर हमने टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदला तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है जी। तो आज जो टाइम है, आज जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, जिस चीज का सबसे ज्यादा स्कोप है जी, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्री है जी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगी, है ना, कुछ डाटा आपको बताना चाहूंगी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से लेके। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिस भी बिजनेस का पार्ट आप बन रहे हो, जिस चीज में आप डील करने वाले हो, उसका एक बार मार्केट साइज चेक कर लो कि मार्केट साइज कितना है। और ये ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी है जी। 2022 का डाटा, अभी तो इससे और भी बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। 2022 में वेलनेस की बात करें जी, ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी कितनी थी जी, 5.6 ट्रिलियन। जिसमें पर्टिकुलर मैं बात करूं फॉरएवर के थ्रू जिन चीजों में हम डील कर रहे हैं, अगर उनका मार्केट साइज देखें तो जी हम डील करते हैं स्किन केयर, पर्सनल केयर, है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, और साथ में हेल्थ एंड वेलनेस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में फॉरएवर के थ्रू हम डील कर रहे हैं जी। तो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी की इंडस्ट्री कितनी है जी, 1089। ठीक है जी। और हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस, ये इंडस्ट्री कितने की है जी, 1079। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जिस इंडस्ट्री का मार्केट साइज इतना है, अगर आप उस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो तो जी आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो। रही बात दूसरी है जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एक लीस्ट अंडरस्टूड इंडस्ट्री मैं इसको बोलूंगी। सुना सबने है नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ मैंने सुना हुआ है, बट पता किसी को नहीं है ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। और जिसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई जी, वो उसी टाइम इसको ज्वाइन करके अपनी लाइफ को बना। ठीक है, तो अगर आज तक आपने सुना बहुत बार होगा नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अभी समझ के जाना नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में चीज क्या है। ठीक है, अभी अगर कोई वाई नेटवर्किंग बिजनेस, अगर कोई मेरे से पूछे कि हाँ मैम आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट क्यों बनना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले लो स्टार्टअप कॉस्ट, यहाँ कोई एक्चुअल में स्टार्टअप कॉस्ट है ही नहीं है जी। ठीक है, आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने एक अच्छे मोबाइल, इंटरनेट या लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो जी। तो आपको कोई बड़े, है ना, तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, तो लो स्टार्टअप कॉस्ट है जी, कोई रिस्क नहीं है। दूसरा है जी फ्लेक्सिबिलिटी, ये बिजनेस हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं पे भी बैठ के अपने बिजनेस को रन कर सकते हो जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपने घर पे, है ना, एक ऑफिस बैठा बना के अपने घर में बैठी हूँ जी। फ्यूचर में मेरी भी कल को मैरिज होनी है, तो कल को एक एरिया से जब दूसरे एरिया में शिफ्ट होंगी तो मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इस बिजनेस के अलावा आप किसी भी बिजनेस के बारे में सोच के देखो, अगर मैं कोई जॉब कर रही होती, कोई बिजनेस कर रही होती, तो मेरे लिए एक बहुत टेंशन वाली बात होती कि यार आफ्टर मैरिज अगर मुझे एक दूसरे एरिया में जब शिफ्ट करना होगा तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा। बहुत सारी हमारी लीडर्स हैं जिन लड़कियों की मैरिज हो चुकी है, वो एक एरिया से दूसरी एरिया शिफ्ट हो चुके हैं, बट उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस बिजनेस में। बट अगर वो फॉरएवर के अलावा कुछ और काम कर रही होती तब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर की हमें फैसिलिटी मिलती है जी। आप ट्रैवल करते करते भी, है ना, आपको घूमने फिरने का शौक है, आप अलग अलग जगह ट्रैवल कर सकते हो, साथ के साथ अपना काम कर सकते हो। आपको कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जब मुझे घूमने जाना तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे काम करना है, तो यहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हाउस वाइफ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि उनको घर भी संभालना है बट साथ साथ काम भी करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिलती है आपको। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हो, कितना टाइम देना चाहते हो, कितना टाइम, है ना, कैसे आप मैनेज करना चाहते हो, हर चीज को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा, यू हैव नो बॉस, यहाँ आपको कोई बॉस की डांट नहीं पड़ने वाली थी, यहाँ आपके सीनियर्स हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, पर आपका कोई बॉस नहीं है, आपको किसी से डांट नहीं पड़ने वाली, तो आप अपनी फ्रीडम के साथ काम कर सकते हो। यू कैन अर्न एज मच एज यू पुट एफर्ट्स, कि आप जिस हिसाब से एफर्ट्स डालोगे आप उसी हिसाब से जितना अर्न कर चाहो उतना कर सकते हो, यहाँ कोई लिमिट नहीं है जी, यहाँ आप इतना ही कमा सकते हो, है ना। बहुत सारे जॉब्स में मैंने देखा है ये होता है कि लिमिट होती है कि हाँ यार तू लड़की है, तू तो इतना ही कमा सकती है, तेरे को इससे हायर रैंक नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मैटर करता, यहाँ सिर्फ प्योर मैटर करती है आपकी मेहनत।
कि अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप जितनी मेहनत करोगे उतना अचीव कर सकोगे, वरना किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है जी। उसके बाद पोटेंशियल फॉर रेजिडुअल इनकम। रेजिडियल इनकम ना बेसिकली क्या होता है कि यहाँ आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो, और वो नेटवर्क के थ्रू जो काम होता है आपको उससे इनकम आती है जी। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जी। आज के टाइम में अगर आप किसी भी काम में जाओ, वहां टांगे खींचने वाले ज्यादा होते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकती, वो नहीं हो सकता। बट ये इकलौती टीम फायर 64 एक कहना ब्लेसिंग है जी, कि आप टीम फायर 64 का पार्ट बन रहे हो, क्योंकि यहाँ आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। यहाँ बातचीत सिर्फ ड्रीम लेवल की होगी, और सिर्फ ड्रीम्स दिखाए नहीं जाते जी, ड्रीम्स पूरे भी करवाए जाते हैं। एक फुल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। आज कोई पर्सन जो कह रहा है कि मुझे, मेरे में तो कोई स्किल नहीं है, मुझे तो अच्छे से बातचीत करना नहीं आता, मेरा ड्रेसअप नहीं अच्छा, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर आप हमारी टीम का पार्ट बन के ट्रेनिंग्स अटेंड कर करके आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जी, कि आप एक साल बाद अपने आप को देख के आप कहोगे यार मैंने क्या चीजें नहीं सीख ली। यहाँ कोई रिस्क नहीं है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को जितने बड़े लेवल पे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। आज एक पर्सन 10 15 20 लाख रुपए लगा के अपना एक शोरूम ओपन करता है, वो कहता है मुझे यार और बिजनेस बढ़ाना है। तो अगर उसको अपने बिजनेस को स्केल करना है, किसी और सिटी तक लेके जाना है, उसको उतना ही पैसा दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप इंडिया में रह के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, कहीं भी किसी और कंट्री में भी अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो जी। और उसके लिए कोई तामझाम, कोई लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। ये है जी नेटवर्किंग बिजनेस। उसके बाद यू कैन रिटायर एट यंग एज। यहाँ आपको रिटायरमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि 65 की एज में जाके है ना मुझे रिटायरमेंट लेनी है। यहाँ आपके हाथ में है। आप 4 5 6 साल बढ़िया से मेहनत करके एक अच्छा सा नेटवर्क बिल्ड करो, एक अच्छा सा बिजनेस, स्टेबल बिजनेस बिल्ड करने के बाद आपकी मर्जी, आप अपनी लाइफ में कितना चीजें अचीव करना चाहते हैं। अगर 4 5 साल में आप एक एवरेज अच्छी इनकम पे पहुंच के आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हो कि हाँ मुझे इतना ही चाहिए, तो आप है ना कम काम करोगे तो भी चल जाएगा। बट हाँ अगर आपके ड्रीम्स और बड़े हैं हमारी तरह, तो आप जितना काम करना चाहो उतना काम कर सकते हो। मतलब वही चीज है ना, आपकी लाइफ आपका कंट्रोल होगा, किसी और का नहीं होगा। उसके बाद यू हैव पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है कि जब हम काम नहीं भी कर रहे तब भी हमें इनकम आए। नेटवर्किंग की सबसे बड़ी पावर है कि हाँ एक्टिव के साथ साथ हम पैसिव इनकम जनरेट कर पाते हैं, और बहुत सारे हमें इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के थ्रू। जैसे हम फॉरएवर की बात करें, है ना, मैंने जो वीडियो चलाई थी वो हमारी है ना, एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है मैनेजर रिट्रीट। तो पिछले साल मैंने मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई किया था, जहां हमें कंपनी की तरफ से चेन्नई जाने का मौका मिला जी। तो वहां ऐसे बहुत सारे कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे हमें कार लेने के लिए अलग से कार प्लान इंसेंटिव होता है, और इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिनके थ्रू हमारे जो एक्स्ट्रा शौक होते हैं ना घूमने फिरने की, ये सारी चीजें वो तो अलग से पूरे हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक बंदा बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, फिर उसमें सेविंग करता है कि यार थोड़ा बहुत ट्रेवल कर दो। यहाँ हम पैसा कमाते हैं वो हम अपना अलग ही यूज कर सकते हैं, बट ट्रेवलिंग के लिए तो कंपनी की तरफ से हमें बहुत सारे इंसेंटिव मिल जाते हैं। उसके बाद ग्लोबल रीच, के इस बिजनेस की रीच ग्लोबली है। ठीक है, आज बहुत सारे इस बिजनेस के थ्रू मैं आपको आगे जाके अपनी कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। तो इंडिया में तो बहुत सारे लोग आज हमें जानते हैं, बट इसके अलावा ग्लोबली बहुत सारे लोग जानने लग गए। ठीक है, इटली में है ना बहुत सारे फॉरएवर के है ना लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, वो आज मुझे जानते हैं, हमें जानते हैं, आज वो हमसे बातचीत करते हैं, है ना, कि हाँ यार आप कैसे बिजनेस इंडिया में बिल्ड करते हो। तो ग्लोबली आप कनेक्टेड हो पाते हो इस बिजनेस की वजह से। और सबसे बड़ी इंपावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, बट ये एक्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ सच में वो चीजें पॉसिबल हो रही है। उसके बाद अलाइनमेंट विद लाइफस्टाइल। ये मेरी फेवरेट चीज है, और ऑलमोस्ट फॉरएवर में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी फेवरेट चीज है, कि यहाँ कोई काम जैसा काम नहीं है कि हाँ आप है ना एक ऑफिस में बैठे हो, आप टेंशन लेके है ना कोई स्ट्रेस से काम कर रहे हो, कि आपको मजबूरी में काम करना नहीं। यहाँ जितने भी लीडर्स आप देखोगे ना वो एंजॉयमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है सबसे बड़ी चीज। उसके बाद यू कैन लर्न मेनी स्किल्स। जैसे मैंने कहा था, आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई है ना किताबें पढ़ो, रट्टे लगाओ, पेपर दो और सब भूल जाओ। और वहां सबसे बड़ी कमी क्या है जी, स्किल्स की। क्यों आज इंडियंस उतने ग्रो नहीं कर पा रहे, पढ़े पढ़े लिखे तो बहुत है, कि स्किल्स की कमी है। वो स्किल्स की कमी क्यों है, क्योंकि स्किल्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। बड़े लोग अपनी स्टडी करने के बाद फिर लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं कि मैं ये स्किल सीखूं, बट इस बिजनेस के थ्रू आप यहाँ प्रैक्टिस करते करते, काम करते करते ही एक्सपर्ट हो जाते हो। किन क्या क्या स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी अगर आप एक साल यहाँ फुल फोकस से काम करते हो। हाउ टू थिंक राइट एंड बिग, पर्सनैलिटी आपकी डिवेल्प होगी, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग आप सीख पाओगे जी, प्रेजेंटेशन एंड काउंसलिंग स्किल आप सीख पाओगे, राइट एनवायरनमेंट एंड राइट गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है जी, और रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप लीडरशिप स्किल्स आपको सीखने का मौका मिलेगा। पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी को कैसे मैनेज करना है, लाइफ में कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये ना एक्सपीरियंस से ही चीजें आती हैं। आज मैं घर पे बैठे बैठे ये बिजनेस चला रही हूँ, बट 4 साल में मुझे ऐसा लगता है मैं दुनियादारी सीख चुकी हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं बहुत अलग अलग स्टेट्स के लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके लोगों का कैसा बिहेवियर है, वहाँ क्या कल्चर है, हर चीज सीखने को मौका मिल रहा है। तो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि हाँ यार, 4 साल में बहुत चीजें सीख पाए। ऐसे सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीजें हमें सीखने का मौका मिलता है। उसके बाद बड़े लोगों को डाउट होता है, यार पता नहीं ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर भी कि नहीं रही है ना? क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसे वेला बंदा बोल जाता है, यार ये कामों में कुछ नहीं रखा, और हमें मन में शक आ जाता है, यार पता नहीं ये काम में कुछ है कि नहीं है। देखो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, मैं नहीं कह रही बातों पे जाओ, ना मेरी पे जाओ, ना किसी और की बातों पे जाओ, फैक्ट एंड फिगर पे जाओ। ये गवर्नमेंट का डाटा है जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिकी केपीएमजी की रिपोर्ट है कि ये इंडस्ट्री, है ना, 2025 आने में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। और डाटा पढ़ सकते हो जी, है ना, जिसमें क्या लिखा है कि 645 बिलियन को टच कर जाएगी ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है, 2025। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं इस चीज को बढ़ावा दे रही, गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं लॉज बना रही इस चीज के लिए, क्योंकि इस चीज की डिमांड है। यही एक इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इकलौती ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना इंडिया की, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जो भी बात है, मैं वही चीज, हम हवाई बातें नहीं करते जी, फैक्ट एंड फिगर पे सारी बातें होती है। आप सोर्स चेक कर सकते हो, ये डाटा कहाँ से आया। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड केपीएमजी की ये रिपोर्ट है जी, जिसमें बताया गया है कि ये जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रो करी है, और 2025 तक क्या डाटा, क्या बेसिकली होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज कितना है जी? 645 बिलियन। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 18.1 मिलियन। सोच के देखो जी, इतने लोगों को, है ना, इस प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज का मौका मिल रहा है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ी चीज है, 11 मिलियन अगले साल तक, मतलब जस्ट 2 महीने इस चीज में रह चुके हैं कि 2025 तक 11 मिलियन वुमेन इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुकी होंगी ऑलरेडी, मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अभी मैंने डाटा चेक नहीं किया, बट ये चीज हो चुकी होगी, 11 मिलियन, है ना, डेफिनेटली काम कर रही होंगी, क्योंकि आज के टाइम इतनी ज्यादा इस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है कि हाँ, हर पर्सन को पता है यार, अपना करियर बनाना तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से जो टैक्स कितना जाएगा जी, 90 बिलियन। ठीक है, अभी सोच के देखो, एक पर्सन है जो मना कहता है ना, हड़ताल कर रहे हैं, धरने लगा रहे हैं कि हमें नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। ठीक है, वो गवर्नमेंट से पैसा मांग रहे हैं, बट यहाँ हम लोग हैं जो यहाँ फॉरएवर के थ्रू पैसा कमा के गवर्नमेंट को ना टैक्स पे कर रहे हैं। इतना टैक्स पे कर रहे हैं जितना गवर्नमेंट जॉब में लोग ऑफिसर रैंक पे कमाते हैं मंथली, हम उतना टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगी? एक बंदा जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, एक गवर्नमेंट से पैसा मांग रहा है। समझदार बनिए। ठीक है, ये है इस बिजनेस की पावर। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। बट कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, कहते हैं ना, जब कोई इंडस्ट्री थोड़ा ग्रोइंग फेज में होती है, तो उसके जैसे दिखने वाले सिमिलर कुछ फ्रॉड्स भी आ जाते हैं। आई एग्री, आज कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस को सही तरीके से नहीं कर रहे, कुछ लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत गाइड करके कहीं ना कहीं उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। एक बंदे के साथ फ्रॉड होता है, हम सभी डर जाते हैं, यार पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। बट देखो, हमें समझदार बनना है। आज एक डॉक्टर है कोई, है ना, अगर किसी डॉक्टर की आप न्यूज सुन लोगे, यार ये डॉक्टर ने, है ना, कोई पेशेंट को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसका ऑपरेशन कर दिया पैसा बनाने के चक्कर में, है ना, पेशेंट की डेथ होगी, फिर भी उसको 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखा पैसा बनाने के चक्कर में, है ना, बहुत सारे आप ये न्यूज सुनते होगे। बट क्या सारे डॉक्टर बुरे हैं जी? क्या ये न्यूज सुनने के बाद आप कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? जाओगे ना, जाना ही पड़ेगा, बट आप चेक करके जाओगे कि क्या आप एक सही डॉक्टर के पास जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। सेम है जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चूज करनी है, तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या हम सही कंपनी का पार्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और गुड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए, क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए, मैं ये भी आपको बता रही हूँ। आपको 3 चीजें चेक करनी है जी। सबसे पहले इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड, कि क्या जिस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो, क्या उसका बैकग्राउंड सही है, स्टेबल कंपनी है कि नहीं, वाइड रीच है कि नहीं, एक आधी जगह पे काम कर रही है या अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही है, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, ये आपको ये कंपनी के बारे में चेक करना है। दूसरी चीज चेक करना है प्रोडक्ट्स, कि जिस चीज में वो कंपनी डील कर रही है, क्या वो प्रोडक्ट नेचुरल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्सेप्टेबल है हर जगह पे वर्ल्ड वाइड। तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में चेक करना है। तीसरी चीज चेक करना है एक्सीलेंट कंपनसेशन, की मार्केटिंग प्लान, कि आपको वहां जो बेनिफिट्स हैं, जो आपको परसेंटेज में प्रॉफिट आना है, वो किस हिसाब से आ रहा है, क्या वो यूनिक है, इक्वल है, क्या आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको ये चीजें चेक करनी है। ठीक है जी। और रही बात फॉरएवर की, तो फॉरएवर की ये तीनों चीजें मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ जी। ठीक है, सबसे पहले फॉरएवर के बैकग्राउंड की बात करें, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी जी 1978 में। आज से 46 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और 46 सालों में इतने बड़े लेवल पे ग्रोथ ले चुकी है जी। आज हम सब, ज्यादातर लोग यहाँ 25 से लेके 30 साल की एज में होंगे। सोच के देखो, हमसे डबल एज की तो कंपनी है जी।
ये कई लोग कहते हैं काम नहीं चलते, कंपनी नहीं चलती। कंपनी तो 46 साल से चल रही है जी। 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी, और एरिजोना यूएसए से स्टार्टिंग होके जी आज इतना वर्ल्ड वाइड ये रीच पहुंच चुकी है जी। और इसके पीछे कहते हैं ना, किसी भी चीज का अगर सही तरीके से आपने देखना है कि वो कोई भी कंपनी है जो कोई भी काम है वो कितना ग्रो करेगा, वहां उस कंपनी के फाउंडर की सोच से आप चेक कर सकते हो कि यार किस सोच से वो चीज बनाई गई है। और फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर के बिजनेस के पीछे जो सोच है जी, वो है हमारे ग्रेट लीडर्स है ना। बात करें, भगवान का दर्जा हम सब इनको दे सकते हैं जी, और अनफॉर्चुनेटली आज ये इस दुनिया में नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। तो मिस्टर रेक्स वॉन सर, जिनकी एक सोच थी, ठीक है, जो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑलरेडी थे, बट उनके मन में एक सोच थी कि मैं कुछ ऐसा करूं सोसाइटी के लिए जिसमें मैं लोगों को एक बेटर हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकूं। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने ये आइडिया सोचा, बहुत सालों की मेहनत के बाद है ना, सोच के ये है ना, उन्होंने एक आइडिया ये बनाया कि हाँ मैं एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के थ्रू एक ऐसा बिजनेस करूंगा जिसमें हेल्थ के प्रोडक्ट्स में डील होगा, और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगा ताकि वो अपना लाइफ में जो भी अचीव करना चाहे वो कर सके। ठीक है जी। और इन फॉरएवर की मिशन स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये मुझे सबसे बहुत अच्छी चीज लगती है जी। यहाँ आप ध्यान से पढ़ सकते हो, मिशन स्टेटमेंट क्या कहते हैं, वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू बी। अभी कुछ लोग होंगे मैम इंग्लिश ज्यादा होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। इसका मतलब कि यहाँ कंपनी का मेन मोटिव क्या है, कि हर इंसान जो भी इस कंपनी का पार्ट बनना चाहता है, इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहता है, उसको एक प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंट मिले जहां वो रिस्पेक्ट के साथ है ना अपना काम कर सके, दूसरों सबके साथ मिलजुल के एक अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके अच्छा काम करे, और वो जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है वो सारी चीजें अचीव कर सके। सोच के देखो जी, इस सोच के साथ जिस बिजनेस को बनाया गया वो बिजनेस कितना ब्यूटीफुल होगा। उसके बाद कैश रिच एंड डेप्ट फ्री कंपनी है जी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, बड़ी कंपनी होती है जी वो शेयर मार्केट में जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि उनको कर्जा चाहिए होता है। पर हमारी कंपनी डेफिनेटली कोई शेयर मार्केट, कोई इसका शेयर होल्डर नहीं है, सिंगल ओनर कंपनी है जी, कैश रिच है, 1 रुपए का कंपनी पे कर्जा नहीं है, और कंपनी के पास $1.5 बिलियन के एसेट्स। ठीक है जी। ये चीज बेसिकली क्या बताती है कि हम बहुत सेफ हाथों में, जिस जो कंपनी इतनी स्टेबल है, इतनी ग्रोइंग है, ठीक है जी, जिस कंपनी पे 1 रुपए का कर्जा नहीं है, वो डेफिनेटली हमेशा ग्रो करेगी। तो इधर उसके साथ फिर हम भी ग्रो करेंगे। उसके बाद वाइड रीच है जी, 160 प्लस कंट्रीज में आज ये बिजनेस चल रहा है। सोच के देखो, 160 कंट्रीज, पूरी दुनिया में 198 कंट्रीज है, और 198 कंट्रीज में से 160 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी फॉरएवर का काम चल रहा है, और 10 मिलियन से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड फॉरएवर का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है जी। और कई लोग कहते हैं यार है ना कि पता नहीं ये लीगल है या नहीं है, बहुत सारे आज वही चीज है ना, आज थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है तो हमें डर रहता है, तो आपको हर चीज का हम प्रूफ देंगे जी। ठीक है, तो इंडिया में बात करें, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अगर वो कोई कंपनी इंडिया में काम करती है, उसके लिए स्पेशल लॉ बने हुए हैं जी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। ये लीगल है ना लॉज हैं जी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है कि हाँ अगर कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो उनको ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो कंपनी रिटर्न में हमें ये चीज देगी कि वो किसी पिरामिड स्कीम, स्कैम या मनी सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, और वो कंपनी 100% गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करती है। ये उस चीज की लीगल डॉक्यूमेंट है जी, जिसमें ये सारी चीज मेंशन है कि हम लीगली 100% है ना कंपाइल करते हैं बेसिकली जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स है, और हम किसी भी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। ये लीगल, हम कहते हैं ना कोई चीजें लिख के देके यार तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है, ये वही लिखा हुआ है ना लीगल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फॉरएवर की खासियत क्या है जी, हाँ ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं जी अपनी बेस्ट एलोवेरा की वजह से, और हमारे एलोवेरा की सबसे बड़ी खासियत है उसकी प्लांटेशन से लेके उसकी है ना, प्लांटेशन के बाद उसको हाथों से उसकी है ना एलोवेरा के पत्ते, एक एक पत्ते की कटाई करके उसमें से इनर लीफ जेल को निकाल के पैकेजिंग एंड ऑल सारा का सारा काम कंपनी खुद करती है जी। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो टेस्टिंग हो गया, चाहे है ना रिसर्च हो गया, हर चीज कंपनी खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ताकि किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेज में कोई भी 1% भी कमी ना रह जाए। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड होना एक बहुत बड़ी बात है। आप रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज के नाम सुनते हो क्योंकि यार इतना क्यों बड़ा ब्रांड है, इसी वजह से है क्योंकि वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। ठीक है जी, तो ये चीज है। उसके बाद अगर इंडिया में बात करें, फॉरएवर की कुछ फैक्ट्स की बात करें, तो इंडिया में हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है मिस्टर हरीश सिंगला सर, और ईयर 2000 में इंडिया में ये कंपनी आई थी जी।
ठीक है। और आज अगर बात करें, हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा बेस्ट पे है ना, एक कहते हैं ना लग्जरी प्रॉपर्टी, जहां जो हम नॉर्मली है ना, आप सबने कोई एक्टर एक्ट्रेस कोई सुना होता है कि बांद्रा बेस्ट में वो है ना रहते हैं, वहां पर हमारी कंपनी का जी हेड ऑफिस है। बनाने को कंपनी इंडिया में कहीं भी बना सकती थी, बट वही चीज है ना, कंपनी का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि नॉर्मल ऐसी वैसी जगह नहीं, एक लग्जरी जगह है ना, प्रॉपर्टी में एक बढ़िया बेस्ट लोकेशन में ही आप लोगों के ऑफिस होंगे, ताकि आप प्राउडली बता सके कि आप किस कंपनी का पार्ट हो। तो बांद्रा वेस्ट में हमारा हेड ऑफिस है जी। उसके अलावा 19 और रीजनल ऑफिस, आपके एरिया में भी कोई ना कोई ऑफिस होगा, वहां पर विजिट करके भी है ना देख सकते हो। मोर देन 1 मिलियन एफपीओ काम कर रहे हैं इंडिया में। और इंडिया में टर्नओवर की बात करें, 500 करोड़ से ज्यादा आज इस कंपनी की टर्नओवर है जी इंडिया में। बड़े लोग कहते हैं इंडिया में पता नहीं है काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इंडिया में काम चल नहीं रहा जी, ऑर्डर है। 160 प्लस कंट्रीज में काम, ये बिजनेस चल रहा है फॉरएवर का। और इंडिया नंबर 2 पे आता है जी बिजनेस के लिए। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है, स्पेशली फॉरएवर का, ठीक है जी। और इसके बात करें दूसरी चीज, हमने क्या बोला था जी, प्रोडक्ट्स। इसके लिए आपको स्पेशली हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है ना। हर एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, ऐसे पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो 100% नेचुरल है, सेफ है, ठीक है। और कोई भी ऐसा इनका साइड इफेक्ट नहीं है जी। हर एक प्रोडक्ट अपने आप में ही बेस्ट है, और इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे ना, आप इनकी फैन बन जाओगे। तो इसके लिए आपको हम अलग से ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या खासियत है हमारे प्रोडक्ट्स की। तीसरी चीज आती है जी मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान की बात करें, फॉरएवर इज दी ओनली कंपनी जो 48% तक बोनस देती है जी। मैनेजर लेवल पे जब आप पहुंचते हो, तो आपको 48% तक क्या आता है जी, रेफरल इनकम। ठीक है। और फॉरएवर इज दी ओनली कंपनी जहां जो इतनी परसेंटेज में है ना प्रॉफिट दे रही है। वैसे भी यहाँ बहुत सारे लेवल्स होते हैं, इसके लिए आपको हम अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आप स्टार्ट करते हो एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, बनते हो फिर अपना है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। और बेसिकली आप सब जब बिजनेस में आते हो, तो आपका ड्रीम लेवल होगा जी मैनेजर। ठीक है, कि आपको मैनेजर बनना है, क्योंकि मैनेजर पे जाके अगर आप ईमानदारी से सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके है ना, एक अच्छे लीडर्स क्रिएट करके अगर आपने बिजनेस किया, तो मैनेजर पे जाके आप लाखों रुपए आराम से यहाँ से कमा सकते हो। ठीक है जी। और वो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल बिजनेस है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है आपको, फॉर्म फिल करने का कोई 1 रुपया नहीं है, किसी की ट्रेनिंग का आपको कोई है ना कह सकते हैं कोई आपको पैसा नहीं देना, कोई आपको वेयर हाउस नहीं चाहिए, कोई रिन्यूअल फीस नहीं चाहिए, है ना। होम बेस्ड बिजनेस है, घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हो, है ना। और कोई भी अगर लेवल अप की बात करें, है ना, ये आपको अभी समझ नहीं आएंगी चीजें, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो जाएंगी, तो जब आपको समझ आने लगेंगी तब हम आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है जी। और एवरीबडी कैन डील डायरेक्टली विद फॉरएवर, आप डायरेक्टली फॉरएवर के कस्टमर केयर में बात करके है ना कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हो। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यहाँ मैटर नहीं करता आपकी क्वालिफिकेशन, मैटर नहीं करता आपको आज क्या आता है क्या नहीं आता, सिर्फ मैटर करती है आपकी सोच। मैटर नहीं करती आपकी एज, आपका जेंडर जेंडर, आप कहाँ से हो क्या हो, कुछ नहीं मैटर करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपकी डेडिकेशन। क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, क्या आप सीखने के लिए रेडी हो, जैसे जैसे आपको गाइडेंस दी जा रही है, क्या आप उन चीजों को फॉलो करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। बस वही चीज मैटर करती है। और वो मैटर अगर वो आप में कहते हैं भूख है आगे बढ़ने की, तो आप फॉरएवर में आपका वेलकम है। कोई रिवर्जन नहीं है जी, आप जिस लेवल पे पहुंच गए आप उसी लेवल पे हमेशा रहते हो। रॉयल्टी इनकम मिलती है आपको। ठीक है, रॉयल्टी इनकम है कि भगवान न करे आज आपको कुछ एक अच्छे लेवल पे जब आप पहुंच गए, तो आपको कुछ हो भी जाता है, तो आपका बिजनेस आपके फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है, तो रॉयल्टी इनकम मिलती है जी। You can do business anywhere in the world. बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय ए फैमिली मेंबर। और हाईएस्ट पेड अप टू 48 है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे मैंने बताया था कि मंथली इनकम तो जो हम जनरेट यहाँ से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट फॉरएवर के वजह से हमें हर साल बहुत सारे ट्रिप्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, जिसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पिछले साल मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया था, चेन्नई में गए थे। इस साल भी ऑलरेडी ये मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। सिर्फ मैं नहीं कर चुकी, मेरे सीनियर्स, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये रिट्रीट क्वालिफाई कर चुके हैं, जो अगले साल है ना जाएगी, है ना। और वो एक सरप्राइज लोकेशन होती है कि आपको जस्ट एक दिन पहले आपको पास फ्लाइट टिकट आती है कि आप कल कहाँ जा रहे हो। सोच के देखो, एक ऐसी है ना ट्रिप जहां आपको ना आपकी जेब से 1 रुपया लगना है। ठीक है, इंडिया की बेस्ट लग्जरी प्रॉपर्टी में आपका स्टे होगा, बेस्ट से बेस्ट लोकेशन में आप जा रहे हो, और आपको कोई किसी चीज की टेंशन नहीं है। कंपनी अपने आप आपको फ्लाइट टिकट देके आपको लेके जाएगी, रहने का खाने पीने का सब सारा खर्चा कंपनी कर रही है। आपको जस्ट क्या करना है, इंजॉय करना है। ठीक है जी। तो ऐसे आपको ट्रिप्स मिलते हैं। ऐसे ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है जी, इंटरनेशनल ट्रिप। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारी टीम पर के बहुत सारे लीडर्स है ना क्रूज ट्रिप था जी, बेसिकली वो है ना इटली है ना जाके आए हैं स्पेशली कंपनी की तरफ से। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लग्जरी ट्रिप था। आप अपने सीनियर से उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, कि वो ट्रिप में कैसा होता है, आपको ये फोटो से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही लग्जरी ट्रिप होते हैं। उसके अलावा जी ग्लोबल रैली एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है, जिसमें फॉरेन ट्रिप मिलता है। पिछले साल ये है ना
फॉर एवर 46 ईयर से काम कर रही है। पहली बार ये ट्रिप इंडिया में हुआ था पिछले साल, और आई एम दी लकी वन, मुझे वो है ना ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके मुझे है ना जो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ रहने का मौका मिला। और अगले साल अप्रैल में ये ग्लोबल रैली हो रही है जी पेरिस में। तो बहुत सारे लोग हम में से पेरिस जाने वाले हैं इस ग्लोबल रैली को क्वालिफाई करके। सोच के देखो जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिल रहा है आपको पेरिस का, और क्या चाहिए आपको लाइफ। ठीक है जी। तो ये था फॉरएवर के बारे में, जिसमें आपने समझा कि हाँ भाई, कंपनी के बैकग्राउंड को आपने थोड़ी बहुत ही चीजें समझी। देखो आज मैं आपको सारी चीजें डिटेल में नहीं बता रही, ये सारी चीजें आपको डिटेल में भी समझाई जाएंगी, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो जी, आप बहुत सेफ। बट जैसे कि जब भी हम कोई प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, आज कोई पर्सन है ना, कोई कहता है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस कोई आईपीएस ऑफिसर की लाइफ को चेक करना चाहिए कि हाँ यार, क्या इसकी लाइफ बढ़िया है कि नहीं। ऐसे अगर आप फ्यूचर किसी भी फील्ड में अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, तो आपको एक ही चीज करना है, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में आपने देखना है कि क्या आपको वैसी लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल नहीं दिखाऊंगी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, बट बहुत सारे शायद मेरे साथ रिलेट भी ना कर पाए। तो मैं अपना और अपने मेरे कुछ सीनियर्स और कुछ टीम में जो मेरे मैनेजर्स हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगी, जिससे आपको डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। स्टार्ट करती हूँ जी मैं अपनी जर्नी से। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस बिजनेस में आने से पहले मैंने बीएससी की, एमएससी की इन केमिस्ट्री, है ना, हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में रही हूँ। मतलब अच्छे खासे मार्क्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ठीक है एवरेज सी स्टडी की, नहीं, हमेशा स्टडी में अच्छे लेवल पे है ना, अच्छे से स्टडी किया। और सिर्फ स्टडी में अच्छी नहीं थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी हर जगह पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि भाई यार, कितनी भी मेहनत करवा लो, मुझे करियर बनाना। तो मुझे कोई कहता था यार स्पोर्ट्स में ज्यादा बेनिफिट है, मैं स्पोर्ट्स में भी थी, है ना। मुझे कहते थे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, मैं अच्छे मार्क्स लेती थी, 80-90% से कम कभी मेरे मार्क्स नहीं आए। ठीक है। उसके बाद सबने कहा तू बीएड डिग्री कर ले, मैं बीएड भी कर ली। फिर कहा कि बैंकिंग का एग्जाम ऐसा है कि हाँ, अगर तू ऑफिसर रैंक पे पहुंच गई, तेरी अच्छी खासी सैलरी हो, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी बैंक एम्प्लॉय हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बैंक की जॉब बहुत अच्छी है, तू भी इसी के लिए अप्लाई कर। तो मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी जी। तो फॉरएवर स्टार्ट की थी अगस्त 2020 में। ठीक है। तो देखो जी, आप ये पिक्चर लगाने का मेन मोटिव यही है कि कई लोगों को लगता है यार ये तो शुरू से ही ऐसे ही होंगे, नहीं भाई, हम भी आप ही के जैसे। ठीक है। ये मनदीप कौर आपको दिख रहे होंगे जी। ठीक है। एक छोटे से विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ, है ना। आज जिस ड्रेसअप में हूँ, ये ड्रेसअप मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अपने घर पे बैठ के मैं इस ड्रेसअप में रह पाऊंगी, क्योंकि है ना कहीं आपको पता है आज भी हमारी सोसाइटी में विलेज का कल्चर कैसा होता है कि हाँ, एक लड़की है, तू अच्छा सूट वगैरह पहन के रख, वही तेरे पे अच्छा लगता है। वो सोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकवर्ड बात करे, फैमिली की नहीं थी बेटा, सोसाइटी की थी, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना पड़ता। तो मैं भी वैसे ही थी जी। ठीक है। बट यहाँ पर आके धीरे धीरे ये चीजें सीखी, है ना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है ना। चेक कर सकते हो, ये मेरी 1-1.5 महीने फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद की पिक है ना, कि हाँ, थोड़ा थोड़ा अपने आप में चेंज लाना स्टार्ट किया, जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंजेस अपने अंदर लाए। ठीक है जी। तो ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले की पिक है जी मेरी, ये कॉलेज की पिक्स है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। पर आज आप मेरी पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हो। ये दिखाने का मोटिव ये है कि मैं भी आप ही की तरह आई थी, पर आज 4 साल में बात करें ट्रैवलिंग की, है ना, अलग 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 जगह, ना। आज फ्लाइट नॉर्मल एक टाइम पे ड्रीम होता था कि यार कहीं, है ना, कभी एरोप्लेन में बैठेंगे, बट आज सच बताऊं ऐसे लगता है बस में बैठ। क्यों? क्योंकि फॉरएवर की वजह से इतनी बारी ट्रेवल कर चुके हैं कि वो बहुत कॉमन लग रहा है ना। 5 स्टार प्रॉपर्टीज में स्टे, ऐसे लगता था यार 5 स्टार में तो कोई बड़े बिजनेस मैन ही रहते हैं जो लाखों लाखों कमाते हैं। ऐसा लगता था एज अ मिडिल क्लास पर्सन वो तो कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सोचा था। और आप लोगों ने गवर्नमेंट, है ना, ऑफिस देखे होंगे कि कितनी खटारा उनकी हालत है। तो बस वही लाइफ में था कि हाँ भैया यार वैसे ही रहना। 5 स्टार प्रॉपर्टीज का तो कभी सोचा ही नहीं था। बट फॉरएवर की वजह से आज बहुत कॉमन चीज लगती है। आज 5 स्टार प्रॉपर्टी में भी जाते हैं, ऐसे लगता है कि नॉर्मल चीज है। क्यों? भी बहुत बार वहां जा चुके हैं। आज जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक टाइम पे ड्रीम होता है, आज वो रियलिटी बन चुकी है इस बिजनेस की वजह से। और जैसे है ना, मैं सच बताऊं, आज आपको मेरी हिंदी देख के ऐसे लग रहा होगा, मेरी बातचीत देख के लग रहा हो यार मैम थोड़ा बहुत अच्छा, शायद अच्छा, है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट सच बताऊं, इस बिजनेस में आने से पहले मुझे हिंदी बोलनी तक नहीं आती। मैं बहुत देसी पंजाबी लैंग्वेज में बात करती थी। बट आज इतना कॉन्फिडेंस इस बिजनेस की वजह से आया है कि आज, है ना, हजारों ही लोगों को गाइड कर रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी बहुत सारे इवेंट्स हम करते हैं, वहां भी ये मेरी कुछ ऑफलाइन इवेंट्स की पिक्चर है जहां, है ना, लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। और ऐसे ही जून 2024 में मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। और जो आप इस पिक्चर में जो मेरे सीनियर्स देख रहे हो, डेफिनेटली उनका नाम लेना बनता है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ इन सीनियर्स की वजह से हूँ। ठीक है। मिस्टर युवांशु सिंगला सर, मिस्टर नेवी बंसल सर, मिस्टर रमनदीप सिंह औजला सर, और ये मेरे सीनियर मिस नेहा बंसल मैम, जो मेरे एमएससी के फ्रेंड है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। तो इनकी गाइडेंस के थ्रू जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे मैंने काम किया, तो आज मेरी लाइफ बदली। और ये मैंने जैसे बताया था कि पिछले साल 2024 अप्रैल 2024 में इन जो फॉरएवर का एक वर्ल्ड क्लास लेवल का इवेंट होता है जी, ग्लोबल रैली, वो इंडिया में हुआ।
जहाँ बहुत ही बड़े लेवल पे ये है ना इवेंट था जी। आप कुछ पिक्चर चेक कर सकते हो। ये है ना होनामी है ना, ये जापान से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और इनकी बात करें फॉरएवर के इस बिजनेस में ये लेडी नंबर 1 पे आती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 अगर एक लड़की है तो हम कितना कुछ यहाँ अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग स्पेशली इंडिया आए थे इस इवेंट में, तो आप देख सकते हो जी। ये साउथ अफ्रीका से, ऐसे बहुत कंट्री से, ये जापान से है जी, ठीक है। तो चेक कर सकते हो। तो सोच के देखो आज एक ऐसी लाइफ बन चुकी है जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, सब चीजें है ना। ये हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर एडन ओहेयर, उनके साथ पर्सनली मिलने का मौका, बातचीत करने का मौका मिला ग्लोबल रैली के थ्रू जी। और उसके बाद जुलाई 2024 में मैंने कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई किया था। जो न्यू पर्सन है उनको आज शायद इतना समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, पर आप जब है ना मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाओगे आपको तब ये समझ आएगा। जिसमें क्या होता है, मंथली अर्निंग तो जो मेरी है वो तो है, उसके अलावा 39,000 एक्स्ट्रा हर महीने आ रहा है। और ये 3 साल तक कंटिन्यूसली मुझे लग से आएगा, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली है ना, अभी रिसेंटली 31 तारीख को मैंने सोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और सोरिंग मैनेजर का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को मैंने अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन किया था डायरेक्ट में, 5 लोग मेरे मैनेजर बन चुके हैं। मैनेजर का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक ड्रीम लेवल माना जाता है जहां मंथली इनकम आप 1 लाख प्लस यहाँ आराम से कमा सकते हो। और मेरे डायरेक्ट में 5 मैनेजर हैं जी, बट मेरी टीम में 30 से ज्यादा लड़कियां आज मैनेजर बन चुकी हैं। ये मेरे सीनियर जिनके बारे में बता रही थी मिस नेहा बंसल मैम, मानसा पंजाब से बिलोंग करते हैं। ये पीएचडी करते करते इस बिजनेस में आए थे जी, ठीक है। इन्होंने एमएससी के बाद पीएचडी चूज की, पीएचडी कर रहे थे और करते करते इस बिजनेस में आए। और आज ये भी अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आज बहुत ही अमेजिंग लीडर है, लाखों की इनकम, ट्रैवलिंग एंड ऑल सब कुछ कर चुके हैं। और ग्लोबल रैली जो मैंने आपको बताया कि अब अप्रैल में, अप्रैल 2025 में पेरिस का कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप जा रहा है, तो मैम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और उस पेरिस के ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो मिस्टर नेवी बंसल सर ये मैम के भी सीनियर हैं, ठीक है। तो इन्होंने बीटेक की हुई थी, बीटेक करने के बाद ऑलरेडी इनको जॉब भी मिल गई थी, बट इनको बहुत जल्दी समझ आ गया कि जॉब से मेरी लाइफ इतनी सेट नहीं होने वाली। तो इन्होंने इस बिजनेस को चूज किया, अपने दम पे गाड़ी है ना अपने फैमिली को गिफ्ट की। और इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, अपने दम पे बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी सर ट्रैवल कर चुके हैं। और सिर्फ खुद नहीं ट्रैवल कर रहे, अपनी फैमिली को भी अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे जुवांशु सिंगला सर, ये सिरसा हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बीकॉम की थी, ये एमबीए करने की सोच रहे थे, बट फॉरएवर का पार्ट बने। इन्होंने भी अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म किया, अपने दम पे गाड़ी लेना है ना, ट्रैवलिंग एंड ऑल सब चीजें। आप देखो, आपको यहाँ से इमेजिन हो रहा होगा कि कैसे लोगों ने फॉरएवर में आके अपनी लाइफ को चेंज किया। रमनदीप सर की बात करें, हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने हमें सारी गाइडेंस दी। तो सर की बात करें, सिर्फ 18 साल की एज में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज बात करें है ना एवरेज, है ना सोच के देखो, 50 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर ड्राइव कर रहे हैं जी अपने दम पे। ये है जी इस बिजनेस की पावर। और बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल कर चुके हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे सीनियर है, गुरिंदर सिंह बाजवा सर हमारे ग्रेट मेंटोर, टीम फायर 64 के बहुत ही अमेजिंग लीडर्स हैं, ठीक है। मैं सारे लीडर्स की पिक्चर नहीं लगा पाई क्योंकि ऑब्वियसली है ना बहुत ज्यादा हमारे टीम फायर में बहुत बड़ी ग्रोथ है। पर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगी। ये हमारी मेरी टीम में जिन लोगों ने मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उनकी कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ। काजल जी पठानकोट से बिलोंग करते हैं, एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस में आए थे, बट आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, लाखों की इनकम जनरेट कर सके हैं। ऐसी संजना जी नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस में आई थी ये लड़की। इनको पता था कि इनकी फैमिली में कल्चर था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई तो कर लेंगी बट नौकरी वगैरह नहीं उनको करनी चाहिए, उनको हाउस वाइफ ही बनना है। बट संजना जी को था कि नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे हाउस वाइफ बन के नहीं रहना। बट इनको पता था कि घर से बाहर जाना इनको अलाउ नहीं किया जाएगा कोई नौकरी करने का। तो इन्होंने है ना इस बिजनेस को देखा, तो इनको वो एक उम्मीद जगी कि हाँ यार, यहाँ मैं घर पे बैठे बैठे अपना बिजनेस चला सकती हूँ। और आज इनको फुल फ्रीडम है जी। आज ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, इनको ट्रैवलिंग का काफी शौक है। जो लाइफ ये जीना चाहते थे एक्चुअल में, तो आज इनके पेरेंट्स इनको किसी चीज के लिए मना नहीं करते, तो अपनी लाइफ को अपनी कंडीशंस पे जी रहे हैं। तो इन्होंने अपनी फैमिली को सोच के देखो, एक कहता ना 24-25 साल की लड़कियां अपनी फैमिली को गाड़ियां गिफ्ट कर रही हैं जी 20-20 लाख। ये पावर इस बिजनेस की है ना, आप देख सकते हो। ऐसी पुष्पा जी हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से विलेज से हैं ये भी। इन्होंने भी कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि कुछ बड़ा करना है या कुछ नहीं, ऐसा ही था कि हाँ यार कोई नौकरी मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी। बट इस बिजनेस में आके, जैसे मैंने कहा, ड्रीम्स बड़े किए, है ना। जो ड्रीम्स इनको दिखाए गए तो इन्होंने है ना उन पे बिलीव किया, मेहनत की और ये ड्रीम्स पूरे किए। जिसमें से इनका सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैम हमारे घर पे कोई गाड़ी नहीं है, तो मुझे अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी है कि मेरे पापा भी विलेज में अपनी खुद की गाड़ी पे घूमे। और इन्होंने इस बिजनेस में है ना 15 लाख की अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट की। ऐसे रितु जी, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सीनियर मैनेजर है। जसप्रीत जी पंजाब से बिलोंग करते हैं, एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस में आए थे, अपनी लाइफ को बदले। ऐसी पूजा जी सिरसा हरियाणा से, ये भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे थे कि हाँ मैम मुझे तो है ना गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके नौकरी ही लेनी है, वही सोच से थे। बट ये ट्रेनिंग्स लगा के इनकी भी सोच बनी, मेहनत की, और आज ये भी मिलीनियर यहाँ से बन चुके हैं जी। ऐसे बहुत सारी हाउस वाइफ मुझे सुन रही होंगी, तो आपको कुछ एग्जांपल मैं हाउस वाइफ्स की भी दिखा देती हूँ। ये वर्षा जी है नासिक महाराष्ट्र से,
बिलोंग करते हैं। एज अ हाउस वाइफ इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। जब ये बिजनेस में इनको हमने ये बिजनेस दिखाया था, इन्होंने ये बोला था मैम मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो अच्छे से बातचीत भी नहीं करती, मुझे मुझे में तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगी। बट ये टीम फॉर 64 का सपोर्ट सिस्टम है कि जो हाउस वाइफ को ऐसे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, आज वो मिलीनियर बन चुकी है, सीनियर मैनेजर बन चुकी है, और सिर्फ खुद नहीं लोगों को भी गाइड कर रही है ये बिजनेस करने में। और आज इनकी टीम में बहुत सारे मैनेजर ये बना चुके हैं। ये पावर है जी हमारी टीम की, कि यहाँ आपको एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा मिलता है कि आज आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे रवीना जी ये हनुमानगढ़ राजस्थान से, ये भी ग्रेजुएशन करते करते आए थे, ठीक है। और जैसे इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ठीक है, तो जहां इनके बाकी क्लासमेट ये सोच रहे होंगे क्या करें, ठीक है, और इनका ग्रेजुएशन का जो कहते हैं ना कंप्लीट होते होते ये यहाँ से मिलीनियर बन चुके थे। मतलब अपने करियर को लेके टेंशन फ्री हो चुके थे। जहां टेंशन स्टार्ट होनी थी वहां टेंशन खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया जी, पार्ट टाइम में फॉरएवर स्टडी के साथ साथ फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया, और फॉरएवर ज्वाइन करके आज एक अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। ऐसी सुनीता जी ये एज अ हाउस वाइफ इस बिजनेस में आई थी। इनको भी यही लगता था कि हाँ मैम मेरी फैमिली तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करती है ना, मेरी फैमिली नहीं मुझे अलाउ करेगी कोई काम करने के लिए। पर इन्होंने भी अपने हस्बैंड को समझाया कि मुझे एक चांस चाहिए, उनसे चांस मांगा और उनको प्रूव करके दिखाया, और आज इनके फैमिली प्राउड फील करती है कि हाँ ये एक मिलियनर है और लाखों की इनकम जनरेट करे। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दिखाने को, क्योंकि अगर मैं सबके बारे में बताने लगी तो लाइन लंबी हो जाएगी। टीम है ना, बहुत अचीवमेंट्स। आप किसी भी स्टेट की बात करो वहां आज लड़के चाहे लड़कियां हर पर्सन ग्रो कर रहा है। चाहे आप बिहार की बात करो, चाहे आप एमपी की बात करो, यूपी की बात करो, दिल्ली से पंजाब हरियाणा राजस्थान, किसी भी स्टेट से आप बात करो, आज हमारी टीम में लड़कियां मैनेजर बन चुकी हैं। देखो ये दिखाने का मोटिव क्या है जी, कि ये सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी है कि डिसीजन की, इन सब ने डिसीजन लिया तो इनकी लाइफ बदली, मैंने डिसीजन लिया मैंने लाइफ बदली। आज आप डिसीजन लोगे तो लाइफ आपकी बदलेगी। ऐसी जैसे मैंने आपको ट्रिप्स का बताया था, ये कुछ पिक्स हैं जी हमारे चेन्नई के ट्रिप्स की, जहां मैम मेरे सीनियर नेहा मैम और हमारी टीम से कुछ लोग गए थे। और हमारी टीम फायर के बहुत सारे सीनियर्स है ना, आपको सुनने का मौका मिलेगा इनको है ना आने वाले टाइम में। साक्षी सिंगला मैम बहुत ही अमेजिंग लीडर है हमारे टीम फायर के, है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और वही चीज है कि हम एज अ फ्रेंड है ना, यहाँ एज अ ग्रुप हम एक इतने अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं कि हम अच्छे इंजॉयमेंट करते हैं अपने सारे साथ, है ना। तो सोच के देख सकते हो जी, यही सेम लाइफ आपकी भी हो सकती है। ठीक है, सोच के देखो, नॉर्मली लड़कियां कहाँ सोचती हैं कि यार वो कभी ट्रेवल कर पाएंगी इंडिया में, है ना, अकेली अलाउ ही नहीं कभी किया जाएगा, है ना। बट यहाँ पर पेरेंट्स को भी कोई टेंशन, या पेरेंट्स टेंशन फ्री बेचते हैं कि हाँ हमारी बेटियां अगर इतनी काबिल बन गई हैं कि वो लाखों रुपए कमा सकती हैं, तो उनको अपने अच्छे बुरे का पता है। उनको आज किसी कोई रोक टोक नहीं, आज पेरेंट्स कभी नहीं बोलते यहाँ जा यहाँ नहीं जा, नहीं, उनको पता है कि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं। तो ये सारी लड़कियां सोच के देखो, एज अ फ्रेंड हम वहां इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी सिक्योर्ड लाइफ। हमारी टीम फर की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ना, मैं कोई खुशी वाली एग्जाम्पल तो नहीं कहूंगी, अनफॉर्चुनेटली जो चीज लाइफ में कहते हैं ना होनी होती है वो होके रहती है। तो लेफ्ट साइड आपको एक पर्सन दिख रहे हैं जी, है ना, जिनका नाम है लेट मिस्टर हरिंदर सिंह औजला। अनफॉर्चुनेटली ये आज इस दुनिया में नहीं है, इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। बट जब इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था और एक दो साल में इन्होंने अपने बिजनेस में इतनी मेहनत की, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया कि आज इनके डेथ के बाद भी इनका बिजनेस इनके बड़े ब्रदर को ट्रांसफर हो चुका है। जो आपको राइट साइड पर्सन दिख रहे हैं जो हैंडीकैप पर्सन है, वो हरिंदर सर के बड़े ब्रदर है मिस्टर इंद्रजीत सिंह औजला सर, ठीक है। और सोच के देखो कि इन्होंने सोचा था कि हाँ मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा था, इनको नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरी डेथ हो जाएगी। बट इनके एक डिसीजन ने और बिजनेस में की गई मेहनत की वजह से आज भी इनकी फैमिली एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल है। उनको पैसों के मामले में टेंशन नहीं है कि हाँ हमारे कहते इनके छोटे भाई ने इतनी मेहनत करी थी तो जो सारी चीजें पॉसिबल हो गई, ठीक है जी। तो लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आप इस बिजनेस को किसी भी चीज से कंपेयर करके देख लो, चाहे आप जॉब से, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस, आप किसी भी चीज से कंपेयर करोगे आपको एक ही चीज दिखेगी कि हाँ यार फॉरएवर जैसा बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, ठीक है। मैं 4 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई फॉरेन में सेटल है। बट अगर मैं सबकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करूं, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ मेरे जितनी बेस्ट लाइफ कोई नहीं जी। क्योंकि जो पैसा है ना कमा रहे होंगे, कुछ लोग फॉरेन में है, चलो वो 20 लाख रुपए लगा के गए हैं, कमा रहे होंगे पैसा, बट उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी फ्रीडम इस बिजनेस की वजह से मुझे मिली है। जितना मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ वो नहीं कर पा रही, ठीक है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको कंपेयर कर लो, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप खुद जाके देख लेना जी, फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला। बट कहते हैं ना, यू कैन चेंज योर लाइफ व्हेन यू कैन चेंज योर थिंकिंग। पर आप अपनी लाइफ को तभी चेंज कर सकते हो जी जब आप अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे। बड़े सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे क्या पता ऐसा होता है कि नहीं होता, ये तो बातें हैं, ये तो मोटिवेशन है। अगर आपकी सोच वही है तो आप वैसे ही रहोगे जी। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपकी लाइफ भी हमेशा नेगेटिव रहेगी, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे।
बट अगर आप अपनी थिंकिंग को चेंज करते हो, है ना, टाइम के साथ अपनी सोच को बदलते हो, तो आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो। तो मैं एक ही बोलूंगी, समझदार को इशारा काफी है। जिसने ये ध्यान से सुनी है बातें, मुझे पता है वो यही बोलेंगे, वाई नॉट फॉर एवर, डेफिनेटली मुझे करना ही करना है। बट कहीं ना कहीं फिर भी हमारे मन में ना कुछ सवाल रह जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या सच में मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ चेक करने के, क्या आप इस बिजनेस को कर सकते हो कि नहीं, क्या फॉरएवर आपके लिए वर्क करेगी कि नहीं, आप पे, है ना, यहाँ पर आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि नहीं हो सकते। तो चार चीजें हैं जी, अपने आप से पूछिए, है ना, इसका आंसर दीजिए। अगर ये चारों का आंसर यस है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज, विल यू टेक इट सीरियसली और पुट इन द टाइम एंड एफर्ट्स दैट एनी न्यू वेंचर रिक्वायर। क्या आप इस बिजनेस को सीरियसली करने के लिए रेडी हो? क्या आप प्रॉपर अपना टाइम और एफर्ट्स लगाने को रेडी हो? जैसे कोई भी आप नया काम स्टार्ट करो, वहां कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और उसको सीरियसली लेना पड़ता है। क्या आप यहाँ मजाक मजूक में तो नहीं आए, चले यार फ्रेंड ने बोला मीटिंग लगाने को लगा ली? अगर उस मोड से आए हो तो जहां आपका कुछ नहीं बनने वाला। बट अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को सीख के समझ के करने के लिए रेडी हो, अपना टाइम एनर्जी लगाने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली फॉरएवर विल वर्क फॉर यू। उसके बाद, आर यू सेल्फ मोटिवेटेड एंड विलिंग टू वर्क क्लोजली विद एंड लर्न फ्रॉम अदर? क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हो? जैसे अभी मैंने चीजें बताई, बड़े लोग बोलोगे क्या है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। बहुत सारी सोच ऐसी, मतलब हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, जो जिनकी जैसी सोच है आप सोचते रहो। बट बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिली होगी कि हाँ यार, अगर मैम ने इतनी अपनी लाइफ को बदला, इतने लोगों ने अपनी लाइफ को बदला, मुझे भी बदलना। अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल रही है, और अगर आप दूसरों से सीख के समझ के मेहनत करने के लिए रेडी हो, सब मिलजुल के काम करने को रेडी हो, तो डेफिनेटली फॉरएवर विल वर्क फॉर यू। तीसरी चीज, विल यू एम्ब्रेस चेंज एंड टेल एवरीवन व्हाट यू आर डूइंग? क्या कोई भी काम करना, उसमें आपको कुछ चेंजेस अपने आप में लाने पड़ते हैं, क्या वो आप चेंजेस लाने को रेडी हो? क्या आप प्राउडली सबको बताने के लिए रेडी हो कि आप क्या कर रहे हो? अगर आप रेडी हो तो फॉरएवर विल वर्क फॉर यू। और फोर्थ चीज, आर यू विलिंग टू थिंक बिग, बिग ड्रीम बिग एंड सेट? क्या आप बड़ा सोचने के लिए रेडी हो? क्या आप बड़े टारगेट्स गोल सेट करने के लिए रेडी हो कि आपको आज से 5 साल बाद अपनी लाइफ में क्या चाहिए? अगर आप वो ड्रीम्स देख रहे हो कि आपको एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, आपको एक, है ना, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, अगर आप वो बड़े ड्रीम्स देखना देख सकते हो जी, तो डेफिनेटली फॉरएवर विल वर्क फॉर यू। बट अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते, फिर शायद आपके लिए फॉरएवर वर्क ना करे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपका एक डिसीजन बना होगा कि हाँ यार, जो हम डिसीजन ले रहे हैं फॉरएवर को करने का, वो एक बिल्कुल सही डिसीजन है। तो जो भी चीजें हमने डिस्कस की, उसके बारे में जरूर सोचिए, जरूर समझिए कि हाँ यार, क्या ये बातें सही है कि नहीं। क्या आप भी वैसी चीज फील कर रहे हो अपनी लाइफ में कि हाँ यार, मेरी लाइफ में ये कमी है, मुझे उसको पूरा करना है? और अगर आप ये चीजों से एग्री करते हो, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, हमारी सारी ट्रेनिंग्स को अच्छे से अटेंड करिए। जैसे जैसे आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करिए, तो आप भी सेम फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है जी। तो बाकी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, है ना, आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक मेरी तरफ से थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय